सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। भोजोबीर सब्जी मंडी के पास स्थित एक घर में करंट की चपेट में आने से दंपति और ससुर समेत 3 लोगों की मौत। हनुमान घाट पर गंगा में स्नान करने आए 2 छात्रों की डूबने से मौत। एनडीआरएफ की टीम ने शवों को निकाला बाहर। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में गरजे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। कहा, देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और गोदोलिया के पास गिरजाघर चौराहा स्थित चर्च पर भांग पीकर चढ़ा विदेशी नागरिक। घंटों काटा बवाल। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। और अब समाचार विस्तार से। युद्ध एवं हवाई हमले से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों संग बैठक किया। किसी भी युद्ध और हवाई हमले की स्थिति से जानमाल की सुरक्षा एवं बचाव को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार एवं अपर पुलिस कमिश्नर एस चन्नप्पा ने जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं नागरिक सुरक्षा के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक किया। बैठक में BLW, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, राजस्व, नगर निगम, नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा, पुलिस, शिक्षा विभाग, अग्निशमन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि युद्ध या हवाई हमला किसी भी आपात स्थिति के दौरान नागरिकों के जानमाल की रक्षा तथा बचाव को लेकर जनपद में 7 मई को विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान कैसे सुरक्षा करनी है तथा बचाव कैसे किया जाएगा, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी स्कूलों एवं कॉलेज सहित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। इस दौरान लोगों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने समस्त संबंधित विभागों को किसी भी आपात स्थिति की दशा में एवैक्यूएशन सहित ठोस प्लान एवं तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कमांड सेंटर सहित क्विक रिस्पांस टीम का गठन अविलंब किए जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में बजने वाले सायरन एवं ब्लैकआउट के विषय में लोगों को बेहतर रूप से प्रशिक्षित किया जाए। नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर्स सहित सभी विभागों को पूरी तरह से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान अपर पुलिस कमिश्नर एस चन्नप्पा ने बताया कि पुलिस लाइन वाराणसी में इसके दृष्टिगत बुधवार को प्रातः 6 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। विद्यालयों सहित विभिन्न स्थलों पर विभिन्न समयों पर कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी और हम लोगों के अध्यक्षता में एक मीटिंग किया गया है। इसमें सभी संबंधित विभाग, इसमें आर्मी के अफसर्स और एयरफोर्स के अफसर्स और सभी मौजूद रहे। इसमें हम लोगों ने कुछ प्लान किया है और कुछ कल मॉक ड्रिल करेंगे। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस भी देंगे और जो जो दिशा निर्देश मिला है उसको समय समय से सभी को अवगत कराते रहेंगे। अलग अलग टाइमिंग है, पूरा क्षेत्र में अलग अलग। कल सुबह हम लोग 6 बजे अपना पुलिस लाइन में कर रहे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कल यानी कि 7 मई को जो संवेदनशील जनपद हैं उन सभी जनपदों में ड्रेस रिहर्सल किया जाना है, मॉक ड्रिल किया जाना है और उसी की आज तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सब लोग आए थे। इसमें बेसिकली सिविल डिफेंस की जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, तो सिविल डिफेंस एक्सरसाइज के रूप में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो हमारे अलग अलग पब्लिक स्पेसेस हैं, इन सभी जगहों पे कल मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसमें कैसे रिएक्ट किया जाए। भोजोबीर सब्जी मंडी के पास स्थित एक घर में एक परिवार के 3 सदस्यों के करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुर थाना क्षेत्र के भोजोबीर सब्जी मंडी के पास स्थित एक घर में गुरुवार को एक परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के दंपति और ससुर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। भोजोबीर में वरुणा पार क्षेत्र का बड़ा सब्जी मंडी है। जब तीनों मौत की सूचना मिली तो मंडी में भी मातम पसर गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अफसर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह घटना अत्यंत दुखद है ही, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि पहले महिला करंट की चपेट में आई, उसे बचाने गया पति करंट की चपेट में आ गया और इन दोनों को बचाने गए बुजुर्ग भी चपेट में आ गए। मृत दंपत्ति सोनू और प्रीति के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मिली जानकारी के अनुसार भोजोबीर सब्जी मंडी से सिंदोरा जाने वाले मार्ग पर यूनियन बैंक के पास राजन जायसवाल का घर है। सुबह परिवार की बहू प्रीति जायसवाल 28 वर्षीय ने घर के कपड़े साफ कर उसे सुखाने के लिए गई। घर पर कपड़े सुखाने के लोहे की तार की डारा बांधी गया था। उसे पता नहीं था कि लोहे की तार में करंट उतर रहा था। जैसे उसने गीले कपड़े तार पर डाले, करंट की चपेट में आकर छटपटाने लगी।
उसका शोर सुनकर ससुर राजेंद्र जायसवाल का बेटा और प्रीति का पति सोनू जायसवाल पहुंचा। जैसे ही उसने प्रीति को छुड़ाने की कोशिश की, वह भी चपेट में आकर चटकाने लगा। इतने परिवार के बुजुर्ग ससुर 60 वर्षीय राजेंद्र जायसवाल दंपत्ति को छुड़ाने पहुंचे और वह भी करंट की चपेट में आ गए। तीनों की हालत देख परिवार के लोग शोर मचाने लगे। यह देख आसपास के लोग पहुंचे। कुछ जानकारों ने पहले घर की बिजली सप्लाई बंद की और सावधानी बरतते हुए तीनों को अलग तो किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। एक ही परिवार में अचानक 3 मौतों से क्षेत्र में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। परिवार वालों के करुण क्रंदन से मातम पसर गया था। सूचना पर डीसीपी और एसीपी बरोड़ा जोन पहुंचे। कैंट पुलिस पहुंच चुकी थी। परिवार वालों काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी। इस घटना के बाद अब मृत दंपत्ति के 2 मासूम बच्चों के भविष्य को लेकर लोग चिंतित हैं। एक ही परिवार के 3 लोग हैं, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल हैं। उनकी मृत्यु हो गई करंट लगने से। अभी हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो तीनों लोगों की बॉडी है वो अस्पताल में है। उसको हम लोग पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी सारी डिटेल्स हम लोगों ने नोट कर ली। जो भी परिवार की संभव मदद करी जाएगी, जो भी हमारे जो डीएम साहब से भी बात हो गई, इनकी जो इमरजेंसी हेल्प है वो भी कराई जा रही है। और यहाँ पे हम लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दुखद घटना है और हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं फैमिली का। वजह क्या निकल कर आया है? अभी जो परिवारजनों ने बताया है और वो कि घर में एक तो जो तार था, इस पर कपड़ा फैलाने जो लोहे का तार लगा था, उस पर संभवतः करंट आ गया था, जिसमें जो महिला का कपड़ा फैला रही थी उनको बचाने के उस वजह से जो बाकी 2 लोग हैं उनको भी करंट लग गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई तीनों लोगों की। भोजपुर सब्जी मंडी स्थित एक घर में करंट की चपेट की घटना में मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का निर्देश राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दिया। भोजपुर नारायणपुर सब्जी मंडी की घटना पर भाजपा महामंत्री जगदीश त्रिपाठी मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल से वार्ता कराकर परिजनों के लोगों को 5-5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति और बच्चों के भरण पोषण के लिए व उनके दाह संस्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित कराया। मौके पर एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एसडीएम सदर अमित जी, एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना, पार्षद कुसुम पटेल, पूर्व पार्षद राजेंद्र पटेल उपस्थित थे। मंगलवार की सुबह हनुमान घाट पर 2 छात्रों के डूब जाने से सनसनी फैल गई। भेलोपुर थाना क्षेत्र स्थित हनुमान घाट पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा में स्नान करने आए 2 युवक डूब गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद दोनों के शव बरामद कर लिए गए। मृतकों की पहचान 18 वर्षीय आदित्य राय और 19 वर्षीय विराट राय के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश व मिर्जापुर के निवासी थे। बताया जा रहा है कि 4 दोस्त गंगा घाट पर सुबह स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में संतुलन खो बैठे और डूबने लगे, जिसमें से 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों से गंगा में सावधानीपूर्वक स्नान करने की अपील की है। सुबह 4 लोग स्नान करने आए थे। जब डूब गए तब वो लोग हल्ला किए कि हमारे 2 लोग अंदर चले गए। बाकी हम माजी समाधि में बैठे थे, किसी को पता नहीं चला। तो किसी को पता चलता तो कूद के पकड़ लेते। जब वो एकदम अंदर चले गए तो वो हल्ला किए। मंगलवार को भाजपा महानगर द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कमिश्नरी ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया। भाजपा महानगर द्वारा मंगलवार को सायं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रबुद्ध समागम कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलने देने की बात को लेकर अपना बलिदान कश्मीर की धरती पर जाकर दिया था। कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान संशोधन कर 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने नेता के हितों के लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कोई भी विधेयक नहीं लाया। 42वां संविधान संशोधन विधेयक इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लाई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान प्रस्तावना लिखी गई थी, उसे ठीक कराने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उन्होंने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी प्रकार की नैतिकता का अधिकार नहीं है कि संविधान के बारे में बात करें, क्योंकि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को बचाने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए शनिवार और रविवार को भी विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा में विधेयक पारित करने का काम किया गया है तथा 10 अगस्त रविवार के दिन राष्ट्रपति का कार्यालय खुलवाकर उस विधेयक पर दस्तखत कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 2017 में नीति आयोग ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा था कि देश की आत्मनिर्भरता और विकास की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इन बातों को रखा था। 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। एक देश एक चुनाव हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। एक देश एक चुनाव होने से हमको प्रशासनिक दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी। संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने 88 बार चुनी हुई
सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया है, जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन अति आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि 4 से 7 लाख करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होते हैं। यदि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम आएगा, जिसके द्वारा कई बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े कॉलेजों का निर्माण किया जा सकता है। हमारे सरकारी कर्मचारी जो चुनाव के दौरान हमेशा व्यस्त रहते हैं, जिन्हें हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, इन परेशानियों से भी बचाव होगा। प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्चन किया। कार्यक्रम का संचालन नवीन कपूर तथा धन्यवाद प्रकाश सेंट्रल बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष मुरलीधर सिंह ने किया एवं कार्यक्रम का संयोजन नवीन कपूर व एडवोकेट अशोक जाटव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, महापौर अशोक कुमार तिवारी, पूर्व राज्य मंत्री व विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नागेंद्र सिंह रघुवंशी, पूर्व एमएलसी डॉक्टर वीणा पांडे, कमिश्नरी बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल पांडे, नम्रता चौरसिया, निर्मला सिंह पटेल, प्रेम प्रकाश कपूर, विद्यासागर राय, चंद्रशेखर उपाध्याय, विनोद गुप्ता, सीए कमलेश, एडवोकेट दुर्गा प्रसाद, एडवोकेट दिनेश सिंह, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, अशोक पांडे, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, अशोक पटेल, आत्मा विश्वेश्वर, एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, एडवोकेट अशोक जाटव, साधना वेदांती, अभिषेक मिश्रा सहित महानगर के सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षदगण सहित मंडलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इमरजेंसी थी कि संविधान संशोधन विधेयक एक ही दिन में प्रस्तुत करके पारित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये क्या संविधान समर्थन? 8 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत, 8 अगस्त की शाम को राज्यसभा से पारित करने का काम, क्योंकि वो संविधान संशोधन राज्यों की विधानसभाओं से उसकी सहमति की आवश्यकता थी। तो 9 अगस्त को पहले से विधानसभाएं आहूत करके रख रखी थी। 9 अगस्त को राज्यों की विधानसभाओं से उसको पारित करा दिया। 9 अगस्त शनिवार माननीय विधायक भी मौजूद है। शनिवार रविवार को विधानसभाएं लोकसभा राज्यसभा नहीं होती हैं। शनिवार के दिन राज्यों की विधानसभा की बैठक करके उसको पारित कराने का काम किया। ये संविधान की रक्षा करेंगे। और उससे भी आगे बढ़िए तो 10 अगस्त को रविवार था, राष्ट्रपति जी का कार्यालय खुला। उस विधेयक की सहमति स्वीकृति राष्ट्रपति से प्राप्त करके इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। तभी कांग्रेस पार्टी संविधान की बात कहकर समझाना चाहती है तो उसको अधिकार नहीं है, ना नैतिकता है, ना उसको कानूनीयता है। समाजवादी पार्टी यूथ फ्रंटल संगठनों द्वारा मंगलवार को पीडीए विजय यात्रा का आयोजन किया गया। जातिगत जनगणना को सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल संगठनों द्वारा मंगलवार को पीडीए विजय यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा जाति जनगणना के समर्थन में और उसकी पारदर्शिता की मांग को लेकर आयोजित किया गया। इस अभियान के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा रहे। उन्होंने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई सामाजिक न्याय और समानता की है, जिसकी नींव श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव ने रखी थी और जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा सरकार को समाज के दबाव के चलते जाति जनगणना करानी पड़ी, जो आम जनता की और पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग की बड़ी जीत है। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग किया गया कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जल्द सार्वजनिक किए जाएं और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता न होने दी जाए। इस तरह से जातिगत जनगणना कराने की जो शुरुआत थी, इस लड़ाई की शुरुआत हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने की थी और नेताजी के बाद इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और अखिलेश यादव जी के लड़ाई की वजह से आज देश की सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए आज हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ पूरे पीडीए परिवार की ये विजय हुई है, इसलिए पीडीए विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं। गिरिजाघर स्थित चर्च पर मंगलवार की दोपहर एक विदेशी नागरिक के चढ़ने से अफरा तफरी मच गई। गोदौलिया के पास रामापुरा गिरजाघर चौराहा स्थित चर्च पर गुरुवार की दोपहर विदेशी नागरिक के चढ़ने से लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीढ़ी लगाकर करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद उसे नीचे उतारा। वह सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वह नशे का सेवन कर लिया था। इसके बाद वह चर्च पर चढ़कर एक कमरे में आराम फरमाने लगा। साधु वेशधारी विदेशी नागरिक के चर्च पर चढ़ने की खबर के बाद राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। अच्छा खासा मजमा लग गया। एसपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि आरंभी पूछताछ और उसके हाव भाव से लग रहा है कि उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया है। वह यूएसएसआर का रहने वाला है। पिछले दिनों प्रयागराज कुंभ में रहा, वहां से अयोध्या और फिर हैदराबाद किया। इसके बाद वाराणसी आकर दशाश्वमेध क्षेत्र के ही किसी होटल में ठहरा हुआ है। सुबह गंगा स्नान किया और इसी कारण उसने नशे का सेवन कर लिया। आसपास के लोगों का कहना था कि उसने भांग खा लिया और ठंडाई पी ली थी।
दिन में ही पी लिया, इसलिए अधिक चढ़ गई। अभी जैसा आपको जहाँ पे हम लोग खड़े हुए वहाँ पे एक व्यक्ति जो है ऊपर छत पे चढ़ गया था। अभी पुलिस बल के द्वारा और फायर सर्विस की सहायता से इसको रेस्क्यू करा लिया गया है। यह अभी सकुशल है। इससे जो अभी तक प्राथमिक पूछताछ की गई है, यह यूएसएसआर का रहने वाला है। यह प्रयागराज कुंभ में भी गया था, फिर अयोध्या, हैदराबाद और वाराणसी गया है। तो ये अभी तक जो पूछताछ में लग रहा है कि यह जो है कुछ नशीला पदार्थ खाया हुआ है और प्राथमिक पूछताछ में यही बताया जा रहा है कि ये विभिन्न धर्म स्थलों पे अपना जो है ये घूमने आया हुआ है। अभी बहुत कुछ नई बातें बता पा रहा है। हम लोग प्राथमिक उपचार करा के फिर इसके अन्य जानकारी प्राप्त। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954596319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badao, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि,
योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस गर्मी में प्रतिदिन आ रहे भारी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए हैं। एक तरफ जहां गर्मी के चलते लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, काम के लिए ही सड़क पर निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक नगरी काशी में आस्था के सबसे बड़े केंद्र कहे जाने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम में गर्मी पर आस्था भारी होती देखने को मिल रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रोजाना 1 से 1.5 लाख तक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन कर गर्मी को भी मात दे रहे हैं। चिलचिलाती हुई गर्मी से लोग कराह रहे हैं, तो वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन ने तेज धूप और गर्मी के बचाव के इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए कर रखे हैं। पूरे मंदिर कॉरिडोर परिसर को जर्मन हैंगर से पैक किया गया है, तो वहीं श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचने में पैर न जले इसके लिए जूट के मैट बिछाए गए हैं। इसके साथ ही कॉरिडोर परिसर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, कूलर, पंखे की व्यवस्था, तो वहीं ORS के घोल का भी बंदोबस्त मंदिर प्रशासन द्वारा गर्मी को देखते हुए किया गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु इन तमाम व्यवस्थाओं को देखकर मंदिर प्रशासन का धन्यवाद दे रहे हैं और बाबा का दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम में इस समय प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख के बीच में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सप्ताहांत पर संख्या कई बार 1.5 से 2 लाख या 2.25 लाख तक भी हो जा रही है। गर्मी के इसमें भी लगातार हम लोगों ने जर्मन हैंगर्स पूरे हमारे धाम में इंस्टॉल्ड हैं। मिस्ट फैन लगे हुए हैं, जिससे बिल्कुल फुहारों के साथ, हल्की फुहारों के साथ पानी की बौछार आती है और उससे लोगों को ठंडक का वातावरण मिलता रहता है। साथ ही में पेयजल की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, ORS की व्यवस्था, मेडिकल टीम डेडिकेटेड लगी हुई है। इन सबकी व्यवस्था यहाँ धाम में दी गई है। जो हमने जूट मैट प्रयोग करना शुरू किया है, या जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया से आने वाली सॉफ्ट मैट्स हैं, और मैं स्वयं उत्तर से दक्षिण भारत तक लगभग सभी मंदिरों में मैंने जाकर देखा है कि इतनी इस क्वालिटी की जो सॉफ्ट मैट है, आपने भी देखा होगा, इस क्वालिटी के मैट्स यहाँ बहुत ही कम प्रयोग में कहीं भी आ रहे हैं। तो इसी भी हमारी एक USP है, हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इससे दर्शकों को बहुत ही सहूलियत हो रही है, बहुत लोग उसका भी लाभ ले रहे हैं। साथ में जो हमारे यहाँ लोग वेटिंग स्पेसेस हैं, वेटिंग लाउंजेस हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा जो प्रकाशित की गई पुस्तकें हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा, उनको भी हमने बच्चों के लिए कॉमिक बुक्स हैं, बड़ों के लिए हमारे यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन को फोकस करते हुए तमाम चीज़ें वो भी उपलब्ध कराई गई हैं, उनको भी रखा गया है। तो लोगों का समय भी अच्छा व्यतीत हो रहा है। LED स्क्रीन्स 13 हमारे यहाँ लगी हुई हैं कि जो वेटिंग टाइम होता है उसमें व्यक्ति हमारे धाम में अगर भिन्न भिन्न स्थानों पर कहीं शेड्स में बैठता है तो सामने LED स्क्रीन पर महादेव की आरतियों के और महादेव के तमाम पूजा के जो दर्शन हैं वो काफ़ी सुगमता से चलते रहते हैं। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंकुरण के छात्रों के लिए समर कूल पार्टी का आयोजन किया गया। नगवा लक्का स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के अंकुरण के छात्रों के लिए समर कूल पार्टी का आयोजन किया गया। समर कूल पार्टी में नन्हे मुन्ने छात्रों ने खूब मस्ती किया। विद्यालय के तरण ताल में बच्चों की तैराकी संग गीत संगीत पर फिरकर बड़ा ही लुभावना दृश्य था। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत समेत शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे आ जाओ। वहाँ चालू हुआ है।
This is not manner. Everyone join your hands. चलो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने कह रहा हूँ। मंगलवार को अस्सी घाट पर सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से आयोजित काव्यार्चन की 33वीं कड़ी का आयोजन किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से काव्यार्चन की 33वीं कड़ी का आयोजन राष्ट्रार्चन के रूप में मंगलवार को अस्सी घाट पर किया गया। इस सत्र में आमंत्रित कवियों एवं कवित्रियों ने राष्ट्रीयता पर आधारित रचनाओं का पाठ किया। हैदराबाद से आई कवित्री श्रुति गुप्ता अतिथि कवि के रूप में सम्मिलित हुई। अध्यक्षता काशी के वरिष्ठ रचनाकार प्रताप शंकर दुबे ने किया। डॉक्टर अलका दुबे के संचालन में कवि सम्मेलन की शुरुआत श्रुति गुप्ता द्वारा वीरों की वंदना से हुई। श्रुति गुप्ता ने वीरों की वंदना से काव्य पाठ का प्रारंभ किया। उन्होंने पढ़ा, हम धरती पर हों या न हों, देश का सूरज चमके हरदम। ओज के ओजस्वी कवि अवधेश मिश्रा रजत ने सरकार को ललकारते हुए कहा, रक्त में उबाल का प्रमाण मांगता है देश, मौन साध अपनी नाकामी न छिपाइए। संचालन कर रही वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर अलका दुबे ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता कलम आज उनकी जय बोल के माध्यम से भूमिका तैयार की। इसके बाद दुश्मन को निस्तानाबूद करने की बात करते हुए उन्होंने स्वरचित रचना का पाठ किया। शंखनाद करो, आगाज करो, परवाज भरो, परवाज भरो, कर लो ऊंची उड़ान, अपनी आसमान पर राज करो, रचना का पाठ किया। अध्यक्षता कर रहे प्रताप शंकर दुबे ने पहलगाम की घटना पर अत्यंत संवेदनशील रचना का पाठ किया। उन्होंने सुनाया, सब कुछ था मौजूद मगर थी घाटी सूनी सूनी सी, शिखर पर हरी वादियां, धरती खूनी खूनी सी। छोड़ दिया था सेना को कारगिल से ही मोड़ दिया था, पढ़कर पाकिस्तान को चेतावनी दी। पंडित सूर्य प्रकाश मिश्र, राजेश द्विवेदी, विजय शेखर उपाध्याय, गणेश प्रसाद गंभीर, रामेश्वर तिवारी, शुभ्रा वर्मा ने रचनाकारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। स्वागत नवल किशोर गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन जगदीश्वरी चौबे ने किया। डॉक्टर नागेश शांडिल, अलख निरंजन, उषा पांडे सहित वरिष्ठ रचनाकार किशोर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। हरी वादियां, बर्फ शिखर पर हरी वादियां, धरती खूनी खूनी, सब कुछ था मौजूद मगर थी घाटी सूनी सूनी सी, बर्फ शिखर पर हरी वादियां, धरती खूनी खूनी सी। नदियों के कलकल में हमने लोगों की चित्कार सुनी, नई नवेली दुल्हन की करुणा से भरी पुकार सुनी। सोचो कितना वो बेटी बिन आंसू के रोई होगी, अभी अभी तो मांग सजी थी, वो कैसे धोई होगी। आज मुझे सौभाग्य मिला है, कहती है सिंदूर की रानी, देश के हित सर्वस्व दिया है, मोर हृदय है खाली खाली। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, किसकी महिमा के? सैनिक के। साखी मतलब साक्षी को कह रहे हैं, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। घाट संध्या कार्यक्रम में वाद्य वृंद की बेहतरीन प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। सोमवार को सुबह बनारस आनंद कानन तत्वावधान में आयोजित जिला प्रशासन वाराणसी की अभिनव पहल घाट संध्या का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें वाद्य वृंद की प्रस्तुति साकार हुई। वाद्य वृंद में संवादिनी पर साथ दिया हर्षित उपाध्याय ने एवं तबला वादन रहा कृष्ण कुमार उपाध्याय का। साथ ही बांसुरी पर साथ दिया शिवम मुदनवाल ने, कीबोर्ड के माध्यम से सहभागिता रही प्रवीण सिंह की। वाद्य वृंद का आरंभ हुआ राग हंस ध्वनि में निबद्ध स्वर रचना से। इसके उपरांत शिव भजन को अभिव्यक्त किया गया। वादन का समापन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे की अवतारणा से हुआ। कलाकारों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित लंदन से पधारे प्रख्यात मनोचिकित्सक एवं संस्कृति सेवी डॉक्टर श्रीपति उपाध्याय तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना गुरु गीता उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर श्रीपति उपाध्याय ने भारत में कला संगम की स्थापना की घोषणा की। संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य द्वारा किया गया। प्रबोधिनी फाउंडेशन द्वारा श्री मुक्ति लिंग चंदेश्वर महादेव एवं मां भीष्म चंडी मंदिर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।
मंगलवार को कैंटोनमेंट स्थित काशी खंडोक्त मुक्ति लिंग चंदेश्वर महादेव एवं मां भीष्म चंडी मंदिर प्रांगण में पर्यावरण को संतुलित करने के कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ वृहद वृक्षारोपण संकल्प अभियान से काशी खंडोक्त मंदिरों में प्राथमिकता से सुरक्षा के साथ पौधा लगाने हेतु जाली से घेरा बनाकर सुरक्षा की ठोस व्यवस्था कर बेल, पीपल, पारिजात, नीम, गिलोय एवं आम के पौधे लगाकर प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि काशी खंडोक्त मंदिरों का पुराणों में अद्भुत महत्व बताया गया है। साथ ही पुराणों में देव प्रिय पौधों का भी वर्णन है। उसी आधार पर देव प्रिय पौधे जैसे भगवान शंकर के मंदिर में बेल, कनैला, भगवती दुर्गा माता के मंदिर प्रांगण में नीम, अड़उल, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का साक्षात वास पीपल में बताया गया है। हरिशंकरी जिसमें बरगद, पीपल एवं पाकड़ तीनों पेड़ों के साथ पूजा का विशेष महत्व है। भगवती सीता माता को अशोक, तुलसी, माता लक्ष्मी को पारिजात इत्यादि देव आधारित मंदिरों के प्रांगण में देव आधारित एवं औषधि आधारित पौधों को सुरक्षा की ठोस व्यवस्था के साथ मंदिर ट्रस्ट के महंत एवं पुजारी की सहमति एवं सहभागिता से लगाने का पुनीत कार्य किया जाएगा। जैसे चंडेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी कृष्णकांत चौबे पौधों की सेवा का संकल्प लिए हैं। उक्त वृक्षारोपण अभियान धर्म एवं पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पुनीत कार्य है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।